जो आपने अभी सुना कजरी, इस बनगांव जो आपकी ग्राम सभा है जो तरवा ब्लॉक में है आजमगढ़ जिले में, उसमें जो अभी आपने कजरी सुना, उस कजरी के पात्र सारे काल्पनिक हैं और उससे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि शौचालय क्यों होना चाहिए। बारिश का मौसम है तो उसको संबोधित करते हुए ये बात थी कि रिमझिम बरसेला समनवा, करी हम कौन जतनवा ना, और घर में हुआ ना शौचालय, करी हम जतनवा कौन जतनवा ना। तो एक बच्चा है जिसका नाम है कल्लू, उस बच्चे को शौच लगती है, लैट्रिन लगती है, और जैसे ही वो शौच करने जाता है, चूंकि खेत भर चुका हुआ है तो उसका पैर खेत में धंसने लगता है, तो जगह देख करके मेड़ी पे बैठ जाता है। लेकिन जब मेड़ी पर बैठता है तो वहीं पे पहले से नागराज थे, सांप था, वो काट लेता है बच्चे को, बच्चा वहीं पे गिर जाता है। बच्चा वहां पे गिर जाता है तो क्या होता है उसके बाद, तो उसकी माँ इधर उधर उसको खोज रही है, रात हो जाती है, बच्चा नहीं मिलता है। बाद में जब पता चलता है कि कल्लू तो मर गया, इकलौता वो बच्चा था, उसकी माँ का, उसके बाप का वो इकलौता बच्चा था, उनका वंश चला गया। किस चीज में चला गया? दैनिक क्रिया करने में, रोज की क्रिया थी। कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो हम बोलें अप्रिय लगे आपको, वो शब्द इसलिए कि हमारे आम बोलचाल की भाषा में, जैसे वो मैं आपकी भाषा बोलता हूँ, हगने गया था, और हगते हुए किसी की जान चली जाए तो ये कितनी दुख की बात है। शौच करते हुए किसी की जान चली जाए, कितनी दुख की बात है कि किसी की जिंदगी चली गई, सांप काट दिया। अगले दिन अगर ये बच्चे की बात हो रही तो अगला अंतरा था, एक बुढ़ऊ दादा की बात हो रही कि वह भी गए और पानी से नम भूमि की तरफ जा रहे थे, फिसल गए और उनकी हड्डी टूट गई। डॉक्टर के पास ले गए, कूल्हे की हड्डी बदलवाए, तमाम प्रयास किए, 2-2.5 लाख रुपया लग गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अगर वो घर में उनके शौचालय बना होता, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, सबके घर के बगल में शौचालय, तो शौच करने जाते शायद उनकी हड्डी बच जाती, और हड्डी टूटने के बाद पूरी जिंदगी उनकी खटिए बीत गई, वही घूरते हुए बीत गई, उसी पे वो खाए, उसी पे उनकी पूरी जिंदगी लैट्रिन किए वो बीत गई। तो शौचालय कई बन जाता, उतने में कई शौचालय बन जाता, 2-2.5 लाख रुपया जो उनकी इलाज लगा, उतने में पता नहीं कितना शौचालय बन जाता। एक अभी माता जी का शौचालय था, यहाँ पे हम लोग गए हैं देखने के लिए, तो उनके घर में ताला लगा हुआ था, और बहुत ही खतरनाक ताला लगा हुआ था। बैठी हुई शायद मुस्कुरा रही, खतरनाक इसलिए कि खुल नहीं रहा, तो इसलिए खतरनाक था। तो ऐसे ही एक कैरेक्टर इनके कजरी में अंतरा में है, चैतू, कि चैतू के घर में भी ताला लगा रहता था। तो चैतू के घर की सभी औरतें लैट्रिन करने के लिए बाहर जाती थी, तो वहां पे जो कुछ दारूबाज लोग थे वो इंतजार कर रहे थे कि चैतू के घर की औरतें निकलेंगी, क्योंकि वो गले में पहने रहती थी सिकड़ी, दूं भर की सिकड़ी। और क्या, शौचालय बना था, पैसा था, शौचालय बना था, लेकिन उनके दिमाग में था कि बाहर जाएंगे तो हवा लगेगी, तो दूं भर की सकड़ी पहनी थी, नथुनी पहनी थी, बाली पहनी थी, तमाम चीज, और जो दारूबाज थे वो सब नोच लिए उनके घर की सभी औरतों की सिकड़ी, और रोते रोते उस घर की जननवा यानी औरतों की बुरी हालत हो गई। होती है ऐसी घटनाएं ना, ऐसे होती है ना। अगला जो अंतरा था उसमें तेतरी है, तेतरी खाली सिकड़िया में तो बन जाती, हाँ, जितने में वो सिकड़ी बनती है उसके बहुत थोड़े से पैसे में शौचालय बन जाता, और ऐसी घटनाएं नहीं घटती। सबसे महत्वपूर्ण बात अंतिम अंतरे की थी कि तेतरी के घर में जो घटना घटी वो दिल को दहलाने वाली घटना थी। क्या हुआ कि तेतरी की जो बिटिया थी वो बाहर शौच करने गई, जिसका नाम चंचल था, उसको किसी दुराचारी ने खींच लिया उसने, और उसके साथ दुराचार किया। तेतरी का मुंह कहीं वो दिखा नहीं पा रहे अपना मुंह, उनका शर्म के मारे इज्जत उनकी जो है चली गई। एक शौचालय होता तो ऐसा नहीं होता। आए दिन समाचार में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि नहीं, महिलाएं बच्चियां गई शौच करने और उनके साथ दुराचार की घटनाएं घट जा रही है। तो इससे बचने के लिए हम क्यों ना शौचालय का निर्माण करें, इसलिए उसको इज्जत घर कहा जाता है। ये देखिए मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, तो इससे मोबाइल से वहां तक जो रहेगा, भैया लोग पास गए वो भी खींच रहे थे, तो वहां तक है, तो उसको ऐसे करने पे नजदीक आ जाता है। सही कह रहे नहीं? अगर हमारे घर की बहन बेटी शौच करने गई है और अपना मतलब वो अर्धनग्न होकर के ही शौच करेगी, और कोई फोटो खींच लिया ऐसे, फिर उसको ब्लैकमेल करेगा कि नहीं करेगा? और जो कहेगा कहीं वो बच्ची मान गई तो पूरी जिंदगी उसकी चौपट हो जाती है। या खींच के वो फेसबुक व्हाट्सएप पे लगा दिया तो पूरे जमाने भर के लिए हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो मैं स्पेशली आप अम्मा, चाची और जो भी हमसे बड़े हैं, हम कह रहे हैं आप लोग की जैसी बीतनी थी बीत गई या आज बीत रही है, बच्चियों के साथ ऐसा ना होने दीजिए। एक शौचालय बनवाइए, क्योंकि ये एक इज्जत घर है। हम बहुत पैसा खर्च करते हैं इज्जत के नाम पे, शादी में खर्च करते हैं, शादी में 2, 2.5, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खर्च करते हैं, उसमें एक मिठाई कम कर दें। हम क्या करते हैं उसमें
गाड़ी में बहू को लेकर आते हैं, 4,000 5,000 भाड़ा होता है स्विफ्ट डिजायर का, है कि नहीं। लेके आते हैं, बहू उतरती है और उसका पैर जमीन पे नहीं पड़ने देते हैं, दौरी में एक सास होती है, कोई होती है, उसको पकड़ के लेकर चलती है, दौरी में जाती है। मुंह दिखाई का भी हम पैसा लेते हैं, लेकिन शाम को अगर घर में शौचालय नहीं है तो खेत में भेज देते हैं। मतलब मुंह दिखाई का पैसा ले रहे हैं, दौरी में लेके आ रहे हैं, गाड़ी में लेके आ रहे हैं, और शाम को उसको नंगा करके हम जो है गांव में भेज दे रहे हैं, और उसमें हमारी इज्जत नहीं जा रही है। हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। भाई कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं? अगर उनकी बहन के बारे में कोई कुछ बोल दे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन वो बाहर अर्धनग्न होकर के जो जा करके शौच कर रही हैं। तो शौचालय का निर्माण मतलब एक इज्जत घर के निर्माण वाली बात है कि आज सबकी इज्जत बच रही है, खासकर हमारे बहू बेटियों की इज्जत बच रही है, तो इसलिए शौचालय बन सकता है। दूसरी चीज, उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जिसके बारे में विपिन सर आपको जो है डिटेल में बताएंगे। नमस्कार। अभी आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। अभी हम थोड़ा